जैमिन राणा सर जुड़ते हुए। जैमिन सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। Hi, sir. Hi, sir. Sir, I have LIC Housing Finance with the rate of 660 and quantity 614. 660 की खरीद है ऐसा कह रहे हो आप, है ना? हाँ, yes. ओके। और जैमिल सर, ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि का सोच के LIC हाउसिंग फाइनेंस लिया हुआ है? लॉन्ग टर्म। गावा सर, लॉन्ग टर्म के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस कैसा है? जैमिल सर की खरीद से 80-90 रुपए नीचे चल रहा है, क्या करें? अगर लॉन्ग टर्म गए तो फिर क्या डरना, होल्ड करो, बिल्कुल होल्ड करो। LIC हाउसिंग फंड 500 जो बाउंस मिला है, मुझे अच्छा लगता है बाउंस। हो सकता है नीचे आए, साइडवेज मिले, अब वो उसका चक्कर होने दो। अब टर्म कंपनी अच्छी है, स्ट्रक्चर भी ठीक है, लो अराउंड 500 अच्छा है, तो होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। फिर एक 700 का जोन देखेंगे, फिर आप प्रॉफिट में आ जाओगे, क्या घबराना, होल्ड कीजिए। सर होल्ड करके चलेंगे। अहमदाबाद से संजय पटेल साहब जुड़ते हुए। संजय सर गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें। वेरी गुड आफ्टरनून सर। मेरा सवाल है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे। हाँ, 6500 लिए हुए हैं 160 की एवरेज पे, क्या करें सर इसको? और ये क्या जब चल रहा था तो ट्रेडिंग के लिए लिया था कि और चल जाएगा, निकल जाऊंगा, है ना? 2000 लिए थे, फिर उसको एवरेज करते करते 160 तक आया है। 6500 इकट्ठे हुए हैं, क्या करें सर इसको? 5 नहीं, 160 पे एवरेज करके आया। पहली खरीद कितने की थी ऊपर वाली? 188 85-88 की, और 6,500 शेयर हो गए। गावा सर, पेडिग्री अच्छी है, बिजनेस अच्छा है, पेरेंटेज में भरोसा है, पर वो लिस्टिंग के बाद जरा सा उफान मच गया था, उसके बाद से मामला पस पड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए संजय सर को बजाज हाउसिंग फाइनेंस में? प्रॉब्लम है कि लिस्टिंग थोड़ी हाई महंगी हुई और हाँ, कुछ नहीं, उसके बाद हमने एक गिरावट हाँ, देखी। लेकिन करीब 3 महीने पहले एक बार बना था, कैंडल बना था, वो उसमें मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और वो था करीब मेरे ख्याल से शायद 100 के आसपास, 105 के आसपास। और जब तक वो ठीक है ना, तो बने रहिए मुन्ना भाई, होल्ड करना चाहिए, अप मूव मिलेगा, रेसिस्टेंस फिर आएगा 150 160 में, उस समय फ्रेश टॉक लीजिएगा। लेकिन ये कंपनी इतनी अच्छी है, पेडिग्री इतनी अच्छी है, ऐसी कंपनी में घबराना नहीं चाहिए बस। क्या थोड़ा सा, क्योंकि खरीद भाव ऊपर का है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए, अच्छी स्टॉक है, अच्छी पेडिग्री है। मुंबई से धीरज जी जुड़ते हुए। धीरज सर गुड आफ्टरनून, सवाल पूछें सर। हाँ सर, मेरा अपना सेल की मैंने खरीदा हुआ सेल 500 शेयर है, 109 रुपये का है। 1 साल का मेरा व्यू है, 1 साल तक आपके भाव पे ही चल रहा है ना? हाँ, तो मैं क्या करूँ? गाबा सर 1 साल के लिए सेल लिया है धीरज सर ने, सही किया क्या? ऐसी भाव पे जहां पे खड़ा हुआ है, नथिंग टू वरी। 100 में जो बाउंस मिला है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां से बाउंस भी अच्छा मिला है। और 100 अगर संभल जाता है तो मेरे ख्याल से होल्ड है, 140 150 भी देंगे। अभी 1 साल को भूल जाना चाहिए, ऐसा नहीं बोलूंगा यहाँ से 40% मिलेगा, लेकिन यहाँ पर लगता है गिरेगा नहीं। 100 होल्ड करता है तो कंटिन्यू होल्डिंग। कितना टाइम लगता है, कहाँ देर लगती है, क्या होता है, ये कंपनी अच्छी है, होल्ड कीजिए, सेफ स्टॉक है, सेल। ओके। नागपुर से गजानन सर जुड़ गए हैं। गजानन सर हाय, गुड आफ्टरनून सर। गजानन सर आपका सवाल। सर मेरे पास TCS है 4040 पर। और गजानन सर ये लंबी अवधि का मामला है ना? हाँ राइट, 1 से 1.5 साल के लिए। 1 से 1.5 साल के लिए TCS। गावा सर अब ये पता नहीं है ग्लोबली हालात कब सुधरेंगे। बाकी सब कंपनियों का तो डोमेस्टिक ज्यादा है, इसका तो इन सब का ग्लोबल इशू। ट्रम्प साहब की टैरिफ, थोड़ा सा लिंगरिंग वरी। और लिंगरिंग वरी इसीलिए कि यूएस के सीईओस परेशान हैं, तो इनके धंधे पे भी अनसर्टेनिटी आ रही है। TCS चार्ट्स के समीकरण कहते क्या है? इस साल में कभी ना कभी हालात सुधर रहे होंगे, शायद रखे रहा हूं क्या? मैं कहता रखिए, कंपनी तो अच्छी है TCS। देखिए 3000 से बाउंस मिला है TCS, वहां पर मुझे लगता है बहुत नेचुरल सपोर्ट है, वहां पर एग्रेसिव बाइंग आई थी, वो नहीं तोड़े। अगर वो नहीं तोड़ेगा मतलब ऊपर ही जाएगा। हाँ, ऊपर जाते जाते थोड़ा वक्त लगता है, घर से तो निकला है, पहुंचेगा जरूर डेस्टिनेशन में, वक्त लग सकता है, आराम करेगा। लेकिन अब होल्ड कीजिए। मेरे पास अगर ये स्टॉक होता तो मैं इसको होल्ड करता 4000 के लिए। अब है 3400 पे। अब जितना वक्त लगता है लगने, तो मेरा क्या जाता है, मार्केट नीचे ऊपर होता होगा, होने दो, जैसे वॉर है, कुछ भी होगा होने दो, हमको उसका फिक्र नहीं होना चाहिए। सुमित सर जुड़ते हुए। सुमित सर हाय, गुड आफ्टरनून सर, सवाल पूछें। गुड आफ्टरनून चाचा जी और भतीजा जी को। बहुत दिन के बाद शो चालू हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी मिस किया इस शो को हमने। हम भी मिस कर रहे थे शो को सर। सर मेरा क्वेश्चन BSE को लेकर है। 50 शेयर है मेरे पास 2750 के रेट पर। क्या इसको मैं 10,000 एक्सपेक्ट कर सकता हूँ जल्दी?
अरे वाह सुमित सर, अच्छा तो आपको सब कुछ लगेगा ही लगेगा जब ऐसा पोर्टफोलियो चमक रहा होगा तो। गावा सर रखे रहे, सवाल ही नहीं है, ये 10,000 कब जाएगा? देखो एक बात तो बताऊंगा पहले, इनको हमारा शो अच्छा लगता है, पहले तो उस बात पर, अगर इनको अभी चॉइस मिले एमईए का ब्रीफिंग और हमारा शो देखने को, क्या करेंगे अब बताइए। मैं भी एमईए की ब्रीफिंग में चला जाऊंगा और आप भी चले जाओगे, मुझे भी पता है, मैं भी तो चला किसी जाऊंगा। और से क्यों पूछूं? अब हम जो क्वेश्चन है उनको क्वेरी को रोक देंगे, एमईए ब्रीफिंग। देखो ऐसा है कि बीएससी कंपनी तो अच्छी है, हाँ, ऊपर भी जाएगा। इसका चार्ट मुझे बीएससी में नहीं मिलता, क्योंकि बीएससी में ट्रेड नहीं करता, एनएससी में ट्रेड करता है, क्योंकि बीएससी का स्टॉक बीएससी में कैसे ट्रेड करे। तो लेकिन स्टॉक का मैंने चार्ट देखा था कुछ हफ्ते पहले, मुझे स्टार्ट अच्छा लगता है। 10,000 कब जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन आप होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रेडिंग कम होने वाली नहीं, बढ़ने ही वाले हैं। दो ही तो प्लेयर्स हैं, एनएससी और बीएससी, और एक ही लिस्टेड प्लेयर है। अब पड़ेगा, अच्छा है, होल्ड करो।